नूंह के डीसी साहब ने नगीना के क्लर्क को सस्पेंड कर दिया है। अमीबाग में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर हो रहा है काम। नूंह के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि पुन्हाना खंड का एक मामला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दरबार में गया था। वहां से जांच करने के आदेश दिए गए थे। एडीसी प्रदीप मलिक के माध्यम से जांच कराई गई। उसमें पाया गया कि गलत आधार कार्ड देकर रजिस्ट्री कराई गई। जांच में पाया गया कि उसकी जमीन से कोई सरोकार नहीं था। अब जांच के आधार पर तत्कालीन रजिस्ट्री क्लर्क को हाल ही में नगीना में तैनात है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रजिस्ट्री लेखक एवं नंबरदार इत्यादि के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात का नंबर 1 चैनल। जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और रोजाना देखते रहिएगा मेवात की ताजा खबरें। आपको बता दें कि नूंह के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि शिकायतों का जल्दी निपटारा करें, जीरो टॉलरेंस की नीति से काम होगा। लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों को सख्त लहजे में कहा कि बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीछे पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका और नगीना इत्यादि तहसीलों का निरीक्षण किया गया था। उसमें भी कुछ अधिकारी कर्मचारियों के काम में कोताही मिली थी, जिससे नागरिकों को दिक्कतें होती हैं। सरकार की नीतियां धरातल पर सही से लागू नहीं होती। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश हैं कि आम नागरिकों की शिकायतों को प्राथमिकता से निपटारा किया जाए। न्याय के लिए उन्हें दर दर भटकना ना पड़े, इसलिए समाधान शिविर सोमवार और बृहस्पतिवार को लगाए जा रहे हैं, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहते हैं। हर शुक्रवार को समाधान शिविर की जिला स्तर पर एक समीक्षा बैठक भी की जाती है और उच्च अधिकारी उस बैठक की मॉनिटरिंग करेंगे। ग्रीवेंस का तेजी से निवारण हो, जो नीतिगत निर्णय लेने की बात हो, उनके केस बनाकर सरकार को भेजे जाएं ताकि सरकार उस हिसाब से निर्णय ले सके। कुल मिलाकर उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी बनाने के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसमें पुराना तहसील का एक मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के जन दरबार में एक नागरिक गए थे। वहाँ से दिशा निर्देश आए थे कि इसका नियमानुसार जांच करके उस पर कार्रवाई की जाए। हमने उसमें एडीसी के माध्यम से जांच कराई और जांच में ये पाया गया कि भी कोई और व्यक्ति एलिजेडली दूसरे का आधार कार्ड यूज़ करके उसने रजिस्ट्री कराई और बाद में जब उससे तहकीकात की गई, एडीसी की जांच आई, तो उसमें पाया कि उसका उस ज़मीन से सरोकार नहीं था। तो उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बेसिस पे हमने तत्कालीन रजिस्ट्री क्लर्क जो हाल नगीना में पोस्टेड थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के लिए हमने अनुशंसा की है। साथ ही जो नंबरदार और इसमें जो वकील और जो लोग लीड राइटर इसमें शामिल थे उनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कराने के लिए संबंधित सब रजिस्ट्रार को दिशा निर्देश दे दिए हैं। साथ ही जो नागरिक है उनको उनका हक मिल सके और इस पे पूरा प्रॉपर न्याय हो सके, तो उसके लिए हमने नायब तहसीलदार को भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि सिविल कोर्ट में केस दायर करके और उसका जल्दी फैसला कराएं ताकि इसमें नागरिक को भी न्याय मिल सके। साथ ही मैं इसके बारे में क्लियर करना चाहूँगा कि ये सरकार का बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। इसके माध्यम से मैं ऐसे लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों को भी सख्त लहजे में कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीछे हमने पुनाना और फिरोजपुर झिरका तहसील का निरीक्षण भी किया था, उसमें भी कई अधिकारियों के काम में जो है देरी थी, जिससे आम नागरिक को दिक्कत भी होती है और सरकार जो इतने अच्छे एफर्ट्स कर रही है वो कहीं ना कहीं हमारे प्रयास जो हैं वो स्लो होने की वजह से छवि धूमिल भी होती है। तो ये स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश है कि आम नागरिक की प्राथमिकताएं जो हैं वो सबसे पहले है और आम नागरिक को न्याय के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़े। इस करके हमारे जो समाधान शिविर है वो भी अब सोमवार और बृहस्पतिवार को नियमित तौर से उपमंडल और जिला स्तर पे लग रहे हैं, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी भी बैठ रहे हैं। साथ ही उन समाधान शिविरों के लिए भी सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं कि हर शुक्रवार को उसकी एक समीक्षा उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तर पर की जाएगी और चंडीगढ़ से एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर भी उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और उसमें टारगेट है कि 100% ग्रीवेंस का निस्तारण हो और उसमें कोई डिमांड हो जो नीतिगत निर्णय
लेने की बात हो, वो केस बना के सरकार को भेजा जाए ताकि सरकार उसकी पॉलिसी या सरकार उस पर तुरंत एक निर्णय ले सके। सर